जब माँ के पैसे मांगने पर बेटे ने माँ से बात करना बंद कर दिया। रिया, पिछले महीने मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे रखने के लिए, उसमें से मुझे 10,000 रुपए दे दो। भोजन कर जल्दबाजी में कहीं बाहर जाने के लिए घर से निकलते नवीन की बात सुनकर रिया ने सर झुका लिया। वो रुपए तो अभी मेरे पास नहीं है। नहीं है का क्या मतलब हुआ? कहाँ गए वो रुपए? नवीन ने पूछा। जी वो मैंने। रिया, तुम बहुत खर्चीली हो गई हो। माना कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, लेकिन तुम्हें अपने खर्चों पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। नवीन रिया को समझाने लगा। रिया अपनी सफाई दे पाती उससे पहले ही नवीन के फोन की रिंग बज उठी। मोबाइल स्क्रीन पर गांव में रहने वाली नवीन की माँ का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। माँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ, इतना कहकर नवीन ने फोन कट कर दिया। माँ जी क्या कह रही थी? रिया ने नवीन से जानना चाहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन करती रहती है। नवीन ने रिया को टालना चाहा। नवीन के चेहरे के बदले भाव पड़ती रिया फिर पूछ बैठी। आजकल आप माँ जी से पहले की तरह खुलकर अच्छी तरह से बात क्यों नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं है रिया, वैसे भी तुम दुनियादारी नहीं समझती हो, इसलिए मैं हर बात तुम्हें नहीं बताता, लेकिन मैं समझना तो चाहती हूँ ना। अगर आप ही मुझे नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अपनी पत्नी रिया के चेहरे पर उदासी देखकर नवीन उसके करीब आया। अच्छा बताओ, क्या जानना चाहती हो? आप माँ से पहले की तरह ढेरों बातें क्यों नहीं करते? और अब तो आप उनकी बातें सुनना तक पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? देखो रिया, पहले मैं अकेला था तो मेरे खर्चे कम थे, तो मैं अपनी माँ की हर फरमाइश और उनका हर आदेश बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी कमाई से पूरा कर देता था। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे खुद के 1000 खर्चे हैं। तो क्या हुआ? नवीन की बातें सुनती रिया को आश्चर्य हुआ। तुम तो जानती ही हो, अभी कुछ महीनों पहले ही मैंने होम लोन लिया है और पहले से गाड़ी की किश्त भी चल रही है। इस घर का किराया, महीने का खर्च, ये सब मैं अपनी सैलरी से ही तो चलाता हूँ। मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ, लेकिन इन सब में माजी का क्या दोष? रिया, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं किसी की बेफिजूल फरमाइश और आदेश पूरे नहीं कर सकता। बस माजी ने आपसे ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी जिसकी वजह से अब आप उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते? रिया ने जानना चाहा। कुछ दिनों पहले माँ ने मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे। माजी ने इतने सारे रुपए आपसे क्यों मांगे? कम से कम आपको ये जानने की कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। हाँ, माँ ने बताया था कि उनका एक दूर का रिश्तेदार, जो मेरे मुंह बोले मामा लगते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती थे और उन्हें इलाज के लिए रुपए चाहिए थे। माँ अपनी दरियादिली में उनकी मदद करने की बात कह रही थी। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ दिनों तक माँ का फोन उठाना बंद कर दिया। ये तो आपने बहुत गलत किया। रिया के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। समझने की कोशिश करो रिया, मेरे पास उस बेवजह खर्चे से बचने का कोई और उपाय नहीं था। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। रिया बोली। हाँ बोलो। रिया अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही नवीन के फोन की रिंग फिर से बज उठी। फोन पर फिर से नवीन की माँ का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए। इस बार रिया ने नवीन से विनती की। नवीन ने फोन रिसीव कर लिया। नवीन बेटा, एक जरूरी काम था, इसलिए मैंने फिर से फोन लगा दिया। उधर से माँ बोली। माँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या काम था? बेटा, अगर तुम अपना अकाउंट नंबर दे देते तो मैं रुपए तुम्हारे अकाउंट में डलवा देती। कौन से रुपए माँ? नवीन को कुछ आश्चर्य हुआ। बेटा, वो 50,000 रुपए जो तुमने पिछले महीने मेरे अकाउंट में डाले थे अपने सुरेश मामा के इलाज के लिए, उनका इलाज हो गया? हाँ बेटा,
उनका बेटा भी तुम्हारे जैसा ही लायक निकला। इलाज के सारे रुपए भर दिए उसने और वो तुम्हारे 50,000 रुपए भी जल्द से जल्द लौटाना चाहता है। अपनी माँ के मुंह से हमेशा की तरह अपनी तारीफ सुनता नवीन निशब्द होकर अपनी पत्नी रिया की ओर देख रहा था, जिसने अपनी समझदारी से एक आदर्श बेटे की छवि पर एक दाग तक नहीं लगने दिया।